Finally, the day has arrived when India win the Champion Trophy Cup in Dubai. जरा सोचो भाई साहब कि ये ट्रॉफी, ये मतलब ये इवेंट अगर हमारे जो हमने मैचेस वगैरह लाहौर में ऑर्गेनाइज करवाए थे, अगर ये मैचेस यहाँ होते और इंडिया यहाँ से कप उठा के जो है वो ले जाता तो क्या ही जो है वो फीलिंग होती और क्या ही हमारी बेइज्जती होनी थी। मतलब यार मैं इस पे क्या क्या चीज़ें जो है वो आप इन चीज़ों पे हम लड़ रहे थे कि भाई साहब इंडिया इज नॉट कमिंग टू पाकिस्तान फॉर प्लेइंग अ चैंपियन ट्रॉफी है, हम लोग ने स्टेडियम बना दिए, ये खर्चे कर दिए, वो खर्चे कर दिए, वो टीम जो है वो आ रही है, ये खबरें जो है वो अब आ रही है कि भाई साहब इंडिया को एडवांटेज था दुबई में कि उनके सारे मैचेस जो है वो एक ही ग्राउंड में जो है वो करवा दिए गए, तो इंडिया को उनको आइडिया था कि भाई पिच क्या जो है वो कर रही है और कौन सी टीम आगे या पीछे जो है वो जा रही है, तो वो अराइव भी कर रही है और वो तक की तकाई जो है वो होती है, तो इसलिए वो परफॉर्मेंस वगैरह जो है वो नहीं दे पाती है। तो ये सारे जोजलेबाजी है, ये मतलब ड्रामे ये जो तुम लोग कर रहे हो ना, ये देखो सेम ही सिचुएशन, ये इतना थोड़ा बहुत जो है वो चलता है। वो अलग बात है कि हम थोड़े से ज़्यादा जो है वो थक जाते हैं, वो मतलब हमारी तो बात ही अलग है ना। हम तो भाई साहब होस्ट कंट्री है, सही है, औरों को जो है वो पॉइंट्स बांटते रहते हैं, मैचेस बांट अब इवेंट्स कब जो है वो आईसीसी के बांट रहे हैं कि भाई साहब आ जाओ ले जाओ। ये हॉस्पिटैलिटी जो है वो आपको सिर्फ पाकिस्तान में जो है वो मिल सकती है कि भाई साहब ये दुबई किस्म की परफॉर्मेंस और दुबई किस्म के सोच, प्लानिंग, माइंडसेट जो है वो हमारे यहाँ आप लोग को मिलेंगे। और आगे जो हम लोग ने ये T20 का स्क्वाड जो है वो अनाउंस किया, उसमें भी मैं आप लोग को आगे बताता हूँ। और एक और बेखबर उड़ती उड़ाई जो है वो आ रही है कैप्टनसी के हवाले से रिजवान के, उसमें भी हम गपशप लगाएंगे। लेकिन भाई साहब खूबसूरत किस्म की परफॉर्मेंस इंडिया ने जो है वो दी है, दुबई किस्म की परफॉर्मेंस इंडिया ने जो है वो दुबई में दे दी है। पिछले कल वाली वीडियो में जो है वो मैंने आप लोग को बता दिया था कि भाई साहब चांसेस है, लेकिन न्यूजीलैंड ने एक टाइम पे इंडिया को जो है वो पकड़ लिया था, एक टाइम पे भाई साहब आ गया था। एक तो ये भाई इंडिया का पता नहीं मुझे क्या लग रहा है कि जब ये टॉस हारते तो मैच जो है वो जीत जाते हैं। वहाँ से तो मुझे लगा कि इंडिया ये मैच जो है वो बड़े आसानी से ले जाएगा, लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग पिच भी जो है वो कई 260-70 की जो है वो लग रही थी। पिच मैप जो है वो आया था, स्पिनर की पिच जो है वो थी और यही 260-270 जो टारगेट न्यूजीलैंड वालों ने दिया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कैचेस भी जो है वो ड्रॉप हुए। इंडिया ने भी जो है वो कैचेस को ज़्यादा ही जो है वो ड्रॉप किया। लेकिन भाई साहब प्रेशर मैंने आप लोगों को कल वाली वीडियो में कहा था कि इंडिया के ऊपर जो है वो आएगा, क्योंकि इवेंट एक तो इतना बड़ा इवेंट जो है वो हो रहा है, ऊपर से इंडिया के लोग जो है वो दुबई में कुछ ज़्यादा ही है, न्यूजीलैंड की इतनी सपोर्ट भी जो है वो नहीं है। सपोर्ट भी जो है वो मैटर करती है और कुछ इस तरह भी जो है वो एक सिनेरियो बन चुका था कि भाई साहब अगर इंडिया ये मैचेस जो है वो जीत जाए तो रोहित शर्मा और विराट कोहली जो है वो रिटायरमेंट वगैरह अनाउंस अपनी जो है वो कर देंगे। जो कि मैंने विराट कोहली की वीडियो जो है वो देखी, उसमें उन्होंने कहा कि यार ये रूमर जिस वक्त जो फैल रहे हैं कि यार मैं रिटायरमेंट वगैरह अनाउंस कर दूंगा, तो इस तरह की कोई जो है वो बात वगैरह नहीं है। खैर मुझे लग रहा था कि अनाउंस वगैरह कर देंगे, लेकिन नहीं, जडेजा अब आई गेस या आई थिंक उन्होंने जो है कोई रिटायरमेंट वगैरह जो है वो अनाउंस किया। इसके बारे में इंडिया से तो एब्सोल्युटली कोई दोस्त वगैरह जो है वो देख रहा होगा, तो दोस्त मुझे ज़रा कमेंट में ये बताना कि यार ये क्या सिनेरियो जो है वो जडेजा ने रिटायरमेंट वगैरह जो है वो ले लिए और रोहित ने ली नहीं, कोहली ने भी जो है, चलो अच्छी बात है यार। हम इनको T20 में जो जो 2026 में जो है वो आई गेस कप वगैरह जो है वो होगा, क्योंकि उसकी स्क्वाड मेरे साथ किसी ने शेयर की थी, वो पता नहीं ये सही है या नहीं है, लेकिन उसमें भाई साहब इनको हम बताएंगे कि हम जो है वो क्या चीज़ है। खैर मैं आप लोग को ये बता दूं कि भाई साहब ये जो परफॉर्मेंस इन्होंने आज दी है, इसके इनके पास तो अपना प्राइम बॉलर भी जो है वो नहीं था। वो जो वर्ल्ड क्लास बॉलर जिसको कहा जाता है बुमराह, वो भी जो है वो नहीं था। उसके बावजूद उन्होंने जो है वो ये स्ट्रेटेजी बनाई, इसे थिंकिंग बनाई, ये प्लान जो है वो बनाया, जो एग्जीक्यूट जो है वो इन्होंने किया, और मैच जो है वो ये बड़े आसानी से जो है वो जीत गए। और एक हमारे यहाँ स्क्वाड देख लो, अगर कोई एक बंदा जो है वो चला जाए तो समझ नहीं आ पाता है कि यार कौन सा बंदा जो है परफॉर्मेंस देगा और कौन सा बंदे जो है वो कुछ हमें रन्स वगैरह या मैच जिताना जो है वो कर देंगे। लेकिन दूसरी तरफ इंडिया को देख लो, जिन पे हम जो है वो हज़ार किस्म की बातें भी जो है वो करते हैं कि यार इंडिया जो है वो क्यों नहीं आ रहा है, इंडिया को आना चाहिए, क्रिकेट को सपोर्ट नहीं करते हैं। तो भाई साहब एक तो वो सपोर्ट भी जो है वो मैं उनका
क्या ही करूँ, वो आना भी चाहते थे, लेकिन ज़रा ये सोचो अगर आके वो यहाँ से जो है वो कप ले जाते तो क्या ही जो है वो शर्म की बात हो गई। खैर अच्छी बात है यार, वहाँ से जो है वो ये जीत गए, वहाँ से जो है वो ये ले गए। लेकिन मज़े की बात ये है कि रिप्रेजेंट होस्ट कंट्री हम थे, और हमारा कोई रिप्रेजेंटेटिव भी जो है वो वहाँ पे था ही नहीं फाइनल में, ये सेरेमनी में जो है वो था ही नहीं, जो फाइनल सेरेमनी हो रही थी कप वगैरह का, उसमें अब हम जाए क्यों, हम जब हमारी टीम नहीं है, हमें कोई मैचेस वगैरह इतने जो है वो, हमें हमें और भी काम है भाई साहब, ये हमारी बोर्ड को बहुत सारे काम और भी है, खाली मैचेस वगैरह आप लोग से भी कहूँगे सर ये और काम भी जो है वो करो, इतना इन चीज़ों में जो है वो नहीं घुसो। वो अलग बात है कि मतलब गपशप में लगाता रहता हूँ वो देख लिया करो, लेकिन इतना ज़्यादा जो है वो इन चीज़ों को देगा। हम हमारी रिप्रेजेंटेटिव मतलब कोई मेंबर ही जो है वो नहीं है जिसमें हमारे, खैर हमारे लेजेंड साहब तो कमेंट्स वगैरह करते हैं, इस पे बात जो है वो नहीं कर रहे हैं। अब बहुत सारे कमेंट में जो है वो कहने आ जाएंगे कि यार आपको क्या पता है और आप ये और वो फलाना ढिमकाना, फिर इस ये इस चीज़ को जो है वो भाई साहब कट कर दो। लेकिन मैं आप लोग को ये बता दूं कि भाई साहब ये जो अभी चैंपियन ट्रॉफी हुई है, इसके बाद हमारे चेयरमैन साहब जो है, पीसीबी चेयरमैन साहब जो है मोहसिन नकवी साहब जो है वो एशिया काउंसिल के चेयरमैन आई गेस इस तरह कुछ जो है वो बन जाएंगे, जिनके बाद हम स्ट्रेटेजी जो है वो बनाएंगे कि अभी आगे के लाए अमल के लिए जो है वो हमें क्या करना है। और जहां तक प्लान एग्जीक्यूशन की बात रही है उसमें भी कुछ खबर जो है मुझे आई है। देखो एक बुमराह जो है वो हटा तो उन्होंने इंडिया ने क्या स्ट्रेटेजी जो है वो बनाई, और दूसरे एंड पे हमारे शाहीन शाह का कोई आ रहा है कि पीसीबी कोई लास्ट मीटिंग जो है वो शाहीन शाह अफरीदी से करेंगे कि भाई साहब जो प्लान आपको दिए जाते हैं उसको एग्जीक्यूट करो, उस पर जो है वो चलो। लेकिन शाहीन अपने मजे में, भाई साहब मतलब तुम प्लान दे रहे हो, आप बॉलर में हो। ये मैंने कल वाली वीडियो में जो है वो कहा था कि यार हर जगह से हर बंदे से जो है वो सीखने की कोशिश करो, थोड़ा एटीट्यूड में जो है वो आने की, मतलब ये नहीं करो। तो मतलब शाहीन कहता है कि भाई साहब मैं प्लेयर हूँ, मैं बॉलर हूँ, पेसर मैं हूँ, तो मुझे आइडिया है कि यार किस तरह खेलना है। आप लोग कौन होते हो कि मुझे ये प्लेन दे रहे हो या मुझे कोई इस तरह की, ये मुझे नहीं पता, मुझे नहीं सिखाओ भाई साहब, मैंने जो करना है मैं ही करूँगा। तो दोस्त बात दरअसल ऐसी है कि मैनेजमेंट जो बैठी रहती है, एनालिसिस हो रहा होता है, ये स्टेट्स देखे जाते हैं क्या हो रहा है, सिचुएशन को देखा जाता है, तभी जो है मशवरे वगैरह किए जाते हैं, एक प्लान जो है वो दिया जाता है। हाँ कोई इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो जाए जबकि कोई आपका प्लान वगैरह वर्किंग जो है वो नहीं कर रहा हो, तो आप अपनी तरफ से जो आपका एक्सपीरियंस होता है, पास्ट एक्सपीरियंस, उसको लगा के कोई नई स्ट्रेटेजी जो है वो बना सकते हो। लेकिन हमारे पास पास्ट एक्सपीरियंस सही है कि भाई साहब मतलब 2-3 साल से हम फेल ही फेल जो है वो होते हुए आ रहे हैं, और कोई समझ नहीं आ पा रही है कि क्या जो है वो करना है। खैर कैप्टनसी का अगर मैं आप लोगों को बता दूं कि भाई साहब रिजवान का खैर हटा दिया उनको T20 कैप्टनसी के फॉर्मेट से, शादाब खान, सलमान अली आखा को जो है वो कैप्टन वगैरह बना दिया, जो कि T20 के प्लेयर, T20 नहीं टेस्ट के जो है वो प्लेयर है, T20 टीम में जो है वो उनकी जगह नहीं बनती, और उनको बना के जो है वो हमने कैप्टन प्रेजेंट कर दिया। शादाब तो खैर 24 में जो है वो पुअर परफॉर्मेंस की वजह से निकल चुके थे, दोबारा वाइस कैप्टन जो है वो आ गए, क्योंकि भाई साहब सकलेन मुश्ताक जो है वो हेड कोच तीनों फॉर्मेट के अपॉइंट हो गए, तो अपने बंदे जो है वो अंदर इन जो है वो होंगे। ये इन चीज़ों में भी जो है वो भाई साहब दिमाग लगता है, इससे वो ये थिंकिंग होती है कि कहाँ से मैंने अपने बंदे को लाना है, कहाँ कहाँ जो है वो लगाना है, कौन सी पोजीशन पे जो है वो लगाना है, अगर इसने परफॉर्मेंस नहीं दी तो क्या हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। अब ये आ गए तो ये जो खैर रिजवान तो होंगे आई गेस, लेकिन ये भी जो है बहुत जल्द आपको टीम में देखने को जो है वो मिलेंगे। अभी कुछ नए लड़के जो है वो आए हैं जो कि भाई साहब देंगे परफॉर्मेंस, जान तो लड़ाएंगे। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता है कि यार आप लोग की अगर कैप्टन वगैरह भी जो है वो थोड़े बेहतर होंगे तो ही दुबई किस्म की परफॉर्मेंस आपको देखने को जो है मिलेगी। मुझे ज़रा ये बता दो, इंडिया का रोहित शर्मा जो है वो ये कितने टाइम से जो है वो ये तीनों फॉर्मेट का आई गेस कैप्टन वगैरह जो है वो इंडिया में खेल रहा है या इंडिया के लिए खेल रहा है, तो उसको आइडिया है हर फॉर्मेट में। हमारे यहाँ तो एक आध बंदा अगर परफॉर्मेंस ही ना दे या कोई एक आध इवेंट में जो है वो फेल हो जाए तो उसको कैप्टनसी से हटा देते, बंदों को जो है वो हटा देते, पता ही नहीं लग पाता है। तो यार ये गेम है, गेम में हार जीत जो है वो होती रहती है, हार जीत का नाम है। लेकिन अगर एक बंदा एक चीज़ को रिटेन करके चलेगा तो उसको पास्ट एक्सपीरियंस होगा, पास्ट एक्सपोजर होगा, तो वो उस गलतियों को दोहराएगा नहीं। लेकिन यहाँ पे भाई साहब वही बात है ना, लर्निंग जो है वो या तो विन है या तो लर्न है, लेकिन लर्न जो है वो यहाँ पे LERN की मैं बात कर रहा हूँ हो रहा है, लेकिन एग्जीक्यूशन जो है वो बहुत दूर दूर तक जो है वो नज़र नहीं आ रही है, जो कि इंशाल्लाह बहुत जल्द
कोशिश तो है हमारी सबकी कि यार कुछ ना कुछ जो है वो हो जाए, लेकिन हो नहीं पा रहा है भाई साहब, आई डोंट नो व्हाई। लेकिन हर जगह से जो है वो मेहनत भी चल रही है, सब कुछ जो है वो चल रहा है। आप ऑन दी अदर हैंड अगर ये कहोगे कि यार हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, या जो हमारे हेड कोच हम लोग ने कितने चेंज किए, जो बाहर के हेड कोच है वो गिलिस्पी मेरे ख्याल से, जिसका ट्वीट वगैरह इस वक्त चल रहा है कि वो भी कह रहा है कि यार ये थोड़ा सा निज़ाम वगैरह जो है वो थोड़ा सा नाजुक सूरत हाल पे जो है वो पहुंच चुका है। तो बाहर वाले बंदों को जब आप हायर कर रहे हो, वो इस तरह के कमेंट कर रहे हैं, तो भाई मतलब कुछ ना कुछ जो है वो चल रहा होगा जिसको बेहतर करने की जो है वो ज़रूरत है। देखो एक दिन आएगा ये अफगानिस्तान वाले, खैर वो तो हमसे वैसे ही बेहतर वगैरह जो है वो चले गए। कैच इफिशेंसी में भाई साहब हम जो है वो सबसे आगे जो है वो नज़र आ रहे हैं, बाकियों को हमने जो है वो आगे पीछे कर दिया है। खैर अफगानिस्तान भी जो है वो सारी टीमें जो है वो आगे की तरफ जा रही है और हम जो है वो पीछे की तरफ जो है वो आ रहे हैं। तो इसमें जो है वो देखना चाहिए, बैठना चाहिए, प्लानिंग जो है वो करनी चाहिए, और जो हमारे नए लड़के हैं उनको जो है वो आगे लाने की कोशिश जो है वो करनी चाहिए। वसीम जूनियर जो है वो भी सुनने में आ रहा है कि इन जो है वो हो रहे हैं, तो भाई साहब इन लड़कों को जो है वो मौका दो, टाइम दो, ये आपको परफॉर्मेंस करके जो है वो देंगे। अदरवाइज अगर आप इन्हीं को जो है वो रिटेन करके चलोगे, जो हमारे इस वक्त के लेजेंड या सीनियर प्लेयर जो है वो बने हुए हैं, तो वो भाई साहब यही होगा। आगे आने वाले इवेंट में भी जो है वो आप लोग को यही नतीजा जो है वो मिलेगा, और सब यही चीज़ें जो है वो इस वक्त चलती रहेगी। होम ग्राउंड का एडवांटेज भी जो है वो हम नहीं ले पाते, हमें पता ही नहीं लग पाता है कि यार भाई साहब होम ग्राउंड का एडवांटेज जो है वो क्या है, और मॉडर्न क्रिकेट जो है वो किस तरह खेली जाती है, और कहाँ कहाँ पे जो है वो हमने क्या कुछ जो है वो करना होता है। और एक तो हमारा स्पिनर ही जो है वो हमें समझ नहीं आ रहा है। आई गेस एशिया कप से जो है वो मैंने वीडियो बनाई थी कि भाई साहब को स्पिनर पे अपने काम करो, स्पिन डिपार्ट पे जो है वो अपने काम करो। तो भाई किस्म के स्पिनर जो है वो लाओ, इंडिया को देख लो, आओ 3-4 स्पिनर के साथ जो है वो स्पेशल स्पिनर के साथ जो है वो जा रहा है, जो आपको रन रुकाने में जो है वो मदद देता है। लेकिन हमारे यहाँ तो स्पिनर भाई साहब मतलब उनको गर्दन वगैरह का भी जो है मसला होता है, फिर उसके बाद आके जो है वो ट्वीट्स वगैरह करते हैं कि यार विराट कोहली मेरे चाइल्डहुड का हीरो है, तो उन्होंने जो है वो अप्रिशिएट किया या ये किया फलाना ढिमकाना किया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। और ये सारी चीज़ें जो है वो होंगी। और मैच में ही मैंने कहा था कि यार हम इंडिया से जो है वो क्यों आ रहे हैं, क्योंकि एक तो शू लेसेस जब विराट कोहली ने बांधे तो वहाँ पे नसीब शाह पिघल गया, और यही होता है भाई साहब, इन्हीं चीज़ों में जो है वो हम हार जाते हैं। नो डाउट हमारे पास स्किल टैलेंट सब कुछ जो है वो मौजूद है, लेकिन उसको यूटिलाइज़ करना है एज अ टाइम, किस टाइम पे जो है वो क्या डिमांड हो रहा है, उन चीज़ों पे जो है वो फोकस करना है, जो कि थोड़ा सा इस वक्त जो है मुश्किल लग रहा है। और कुछ इस तरह के बंदे जो है वो हायर करो ताकि एट अ टाइम आपको मशवरा दे, जिसको एक्सपोजर हो कि भाई साहब ये चीज़ें जो है वो आपने करनी है, और स्पिन डिपार्ट में जो है वो थोड़ा फोकस करो। तो बस इसी वीडियो को इस नोट पर ख़त्म करते हैं। डेट्स आज की वीडियो के लिए तो काफ़ी था, होप वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो लाइक कर दो, अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक कर दो। गलती से यहाँ तक पहुँच चुकी वीडियो देख ली तो नीचे एक लाल कलर का बटन नजर आ रहा होगा, बात है मेरे दोस्तों कैसे बन जाए खुश रहे बात रहे मसले वाली बात नहीं है। थैंक्स फॉर वाचिंग। देखो कौन आया माइक पे वकास, जिंदगी की जंगल में शेर का राज, मेहनत की बातें सबको सुनानी है, जो सोचते थे हार उनको रुलानी है। रोज के मुसीबत जाती पे सही, गिरा 1000 बार मगर फिर भी वही, जले जो मुझसे उनको ये कह दो, मैं लिखता किस्मत कोई लिखने वाला नहीं। वाकास 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 मैं आया